इस चैनल से जुड़े सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत। आज हम इस चैनल पर एक नया सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस सेगमेंट का मैंने नाम रखा है जानकारी होनी चाहिए। इस सेगमेंट में हम जो टॉपिक्स हैं जो आपकी जिनको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, उसकी जानकारी से आपको बहुत लाभ हो सकते हैं, ऐसे टॉपिकों को डिस्कस किया करेंगे। तो आज हम इस सेगमेंट में डिस्कस करने वाले हैं आपके स्मार्टफोन को लेकर। आप जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं वो अचानक से बहुत तेज़ गर्म होने लगता है, तो इसकी जानकारी आज हम जुटाएंगे और उससे क्या हमें हानियां हो सकती हैं हमारे स्मार्टफोन को, या हमें क्या हानियां हो सकती हैं, और उससे बचने के लिए कि फ़ोन अचानक से तेज़ गर्म ना हो, इससे बचने के लिए हमें करना क्या चाहिए। एक्चुअल में इसको हम ओवरहीट बोलते हैं, स्मार्टफोन का ओवरहीट हो जाना। देखिए होता क्या है, वैसे तो स्मार्टफोन का अचानक से तेज़ गर्म हो जाना एक आम समस्या है, ये कोई इतनी बड़ी बातें नहीं है, लेकिन कई बार आप इससे बहुत परेशानी में आ सकते हैं, बहुत टेंस महसूस करने लगते हैं कि मेरे फ़ोन में ऐसा क्या हो गया है कि जो ये अचानक से इतना तेज़ गर्म होने लगा। देखिए होता क्या है, आप अपने स्मार्टफोन से बहुत सारे ऐप यूज़ कर रहे होते हैं और जब आप उस एप्लीकेशन पर काम कर रहे होते हैं, काम करते करते आप उसको सीधे बैक कर देते हैं, फिर दूसरे एप्लीकेशन पर काम करने लग जाते हैं, फिर ऐसे करके आप 3-4 एप्लीकेशन पर काम करते हैं। उन 3-4 ऐप्स को आप क्लोज ना करते हुए सीधे बैक करते हैं। तो होता क्या है, वो सारे ऐप बैकग्राउंड में अपना वर्क फिर भी स्टार्ट रखते हैं, उनमें जो वर्किंग है वो चलती रहती है। उस वजह से होता क्या है कि आपके जो फ़ोन का प्रोसेसर है वो इफेक्ट होता है। वो जो बिना क्लोज किए हुए एप्लीकेशन हैं वो आपके फ़ोन के प्रोसेसर पर बहुत ज़्यादा उसको हानि पहुंचाते हैं। साथ ही बैटरी जो होती है आपके फ़ोन की, उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। उस वजह से आपका फ़ोन अचानक से तेज़ गर्म होने लग जाता है। एक बात और है, देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, अपने स्मार्टफोन की जो ब्राइटनेस है, स्क्रीन पर देखने के लिए उसकी ब्राइटनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाए रहते हैं, चमक को। इस वजह से भी आपका स्मार्टफोन गर्म हो सकता है। साथ ही आजकल आपने देखा होगा कि वातावरण में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, लगभग 45+, 47, 48, 50 तक चले जा रहा है। उस ऐसी स्थिति में जब आपका फ़ोन बहुत तेज़ धूप के कांटेक्ट में आएगा, बहुत ज़्यादा वातावरण की जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है उसके कांटेक्ट में आएगा, तो भी वो फ़ोन बहुत तेज़ी से गर्म होने लगता है। तो आपको ऐसी स्थिति से बचना चाहिए कि आपका फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के कांटेक्ट में ना आए, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में आपको फ़ोन नहीं चलाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप जब लंबी कॉलिंग कर रहे होते हैं, फ़ोन पर किसी से बहुत लंबी बातें कर रहे होते हैं, ऐसी स्थिति में भी फ़ोन गर्म होने लगता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। साथ ही आपने देखा होगा कई बार हम कार से गए, उस समय तो एसी चल रहा था, लेकिन आप कार से बाहर निकले किसी काम करने के लिए और आपका फ़ोन आपने वहीं पर छोड़ दिया, तो बंद कार में फ़ोन बहुत जल्दी ओवरहीट होने लगता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको टेंस नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। आपने करना क्या है, इस फ़ोन से जो आपका अचानक से तेज़ गर्म हो जा रहा है फ़ोन, इस सबसे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी मैं देता हूँ। पहले तो मैंने बताया कि मोस्टली जो फ़ोन गर्म होने का, अचानक से तेज़ गर्म होने के क्या कारण है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपके एप्लीकेशन एक से ज़्यादा यूज़ करने पर उन्हें क्लोज किए बिना सीधे बैक करना, तो वो रनिंग में रहेंगे, इससे आपके फ़ोन का प्रोसेसर और बैटरी ख़राब होने के चांस रहेंगे। साथ ही दूसरा हो सकता है कि आप तेज़ धूप में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, लंबी कॉलिंग कर रहे हैं, आपने अपने स्क्रीन की ब्राइटनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाया हुआ है। साथ ही आपको तब और ज़्यादा सतर्क हो जाना चाहिए जब आपका फ़ोन की जो स्क्रीन है उसमें कुछ गड़बड़ाने लगे, या आपका जो फ़ोन है वो अचानक से खुद से बंद हो जाए, तब आपको सतर्क हो जाना चाहिए। और इस ओवरहीट से बचने के लिए, स्मार्टफोन को जो अचानक से गर्म हो रहा है इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी मैं एक एक करके आपको देता हूँ। तो अब बात करते हैं फ़ोन को ओवरहीट से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। क्या सावधानी ऐसी रखनी चाहिए कि अगर हमारा फ़ोन अचानक से, पहली बात तो तेज़ गर्म ना हो, और अगर अचानक से तेज़ गर्म हो गया हो, ओवरहीट हो गया हो, तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये काम करना चाहिए कि आपका फ़ोन तेज़ धूप के डायरेक्ट संपर्क में ना आए, या फिर आप ऐसे समझिए कि आपको तेज़ धूप में फ़ोन का यूज़ नहीं करना चाहिए, यदि आवश्यक हो तभी उसका यूज़ कम से कम करना चाहिए। ठीक। एक दूसरा आपको सावधानी क्या रखनी चाहिए कि फ़ोन में जो आपका सॉफ्टवेयर है उसको लगातार अपडेट करते रहना चाहिए। माने आपके फ़ोन में जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है वो अपडेट सॉफ्टवेयर होना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने से क्या होगा, हमारा डाटा ही खर्च हो जाएगा,
ऐसा नहीं है। फ़ोन अपडेट होगा तो ओवर हीटिंग से आपका फ़ोन बचा रहेगा। साथ में जो आपके फ़ोन में एप्लीकेशन हैं जिनका आप यूज़ करते हैं वो भी अपडेट एप्लीकेशन आपके होने चाहिए। जब जब एप्लीकेशन के लिए फ़ोन आपको अलर्ट करता है अपडेट करने के लिए, तो आपको अपना फ़ोन का सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन अपडेट रखने चाहिए। तीसरा पॉइंट आप कर सकते हैं कि आपके फ़ोन की जो स्क्रीन है, जो डिस्प्ले पर जो ब्राइटनेस आती है, उसको कम से कम रखना चाहिए। इससे भी आपका फ़ोन ओवरहीट से बचा रहेगा। साथ में अगर ओवरहीटिंग हो रही है तब आपको अपना जीपीएस, वाईफाई और जो ब्लूटूथ है उनको ऑफ कर देना चाहिए। ठीक, इससे भी ज़्यादा अगर हो रहा है तो उस समय ओवरहीट हो रहा है तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए कि जो आपके फ़ोन में आप डाटा यूज़ कर रहे हैं, जो नेट कनेक्ट आपका फ़ोन हो रहा है, उसको भी वहाँ से आपको डाटा भी क्या कर देना चाहिए, ऑफ कर देना चाहिए। तो जीपीएस, ब्लूटूथ, वाईफाई, पहले तो इनको ऑफ करके देख लें। अगर फिर भी ओवर हीटिंग हो रही है तब आपका जो डाटा ऑन हो रहा है उसको भी आपको ऑफ कर देना चाहिए। इसके बाद आपको अपने फ़ोन को पावर सेविंग मोड में एक्टिव रखना चाहिए। इससे क्या होता है, जो बैकग्राउंड ऐप्स हैं, जो एप्लीकेशन है, वो काम नहीं करते हैं ऐसी कंडीशन में। एक आप और सावधानी रख सकते हैं कि अपने फ़ोन को चार्ज करते टाइम जो मूल चार्जर है, जो मेन चार्जर है, उसी से आपको चार्ज करना चाहिए। ऐसे नहीं किसी भी दूसरे चार्जर से उसको चार्ज नहीं करना चाहिए, उससे भी ओवरहीटिंग फ़ोन में होने लगती है, अचानक से तेज़ गर्म होने लगता है। एक और सावधानी बताते हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप अपने फ़ोन पर कवर यूज़ करते होंगे, वो कवर बहुत हार्ड, बहुत भारी कवर, जैसे मतलब कई बार देखते हैं कि फ़ोन गिरने से चटक ना जाए, तो हम कई बार ऐसे कवर यूज़ करते हैं जो बहुत भारी कवर होते हैं। ये इंसुलेटेड कवर होते हैं। इंसुलेटेड कवर से मतलब है कि अगर फ़ोन हीट कर रहा होगा, ज़्यादा गर्म हो रहा होगा, तो वो हीट बाहर जा ही नहीं पाएगी अगर इंसुलेटेड कवर आपने लगाया हुआ है तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत भारी कवर या इंसुलेटेड कवर यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि हीट का ट्रांसफर माने अंदर की हीट बाहर जा ही नहीं पाती और फ़ोन आपका गर्म होने लगता है। तो अगर आपने यूज़ कर भी रखा है ऐसा कवर, तब आप क्या करें, उस फ़ोन जब गर्म हो रहा है, अचानक से बहुत तेज़ गर्म होने लग गया है, तो उस कवर को आप फ़ोन से हटा सकते हैं, उसको हटा देना चाहिए। एक और सावधानी आप कर सकते हैं, अगर फ़ोन अचानक से तेज़ गर्म हो रहा है तो आप उसको अचानक से ठंडा ना करें, माने उसको एसी वगैरह के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में या और किसी अन्य माध्यम से तेजी से आपको ठंडा नहीं करना चाहिए, जल्दी से ठंडा नहीं करना चाहिए। इससे आपकी स्क्रीन चटक सकती है या उस फोन के हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको कैसी लगी ये जानकारी? ऐसी और जानकारियों के लिए आपको ये जो सेगमेंट मैंने बनाया है इस चैनल पर, जानकारी होनी चाहिए, इसको लगातार फॉलो करते रहिए और ऐसी जानकारी को आप दूसरों तक भी पहुंचाते रहिए। तो मिलते हैं कुछ और नई जानकारियों के साथ।